हाय गाइस, वेलकम बैक टू बैक कोडिंग। तो इस वीडियो एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम, जो कि है इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबिलिटी का अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं यार, आपने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखा था जो कि था कांस्टेंट का। ठीक है, सॉलिडिटी की सीरीज में यार स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको कांस्टेंट का। ठीक है, जो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबिलिटी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसे समझाने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। चलिए, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। मैं चाहता हूं एक ऐसा स्टेट वेरिएबल बनाइए आप। ठीक है, जिसमें जो वैल्यू डाल दूं मैं, वो वैल्यू चेंज ना हो सके। एक बार जो वैल्यू डाल दी, वो वैल्यू चेंज ना हो सके। आप बोलेंगे इसमें क्या है, सिंपल स्टेट वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन कैच यहाँ पे है। कैच यहाँ पे क्या है? कैच ये है कि यार स्टेट वेरिएबल में जो वैल्यू डाल रहे हो ना, जो वैल्यू डाल रहे हो, वैल्यू डलनी चाहिए डिप्लॉय के टाइम। डिप्लॉय के टाइम वैल्यू डलनी चाहिए। ठीक है, ये कैच है यार। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज का सॉल्यूशन देने के लिए आया था इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल क्या करता है, स्टेट वेरिएबल में एक बार जो वैल्यू डल गई, ठीक है, फिर चेंज नहीं कर सकते आप उसको। पहला पॉइंट। और आप वैल्यू को दो जगह डाल सकते हो। कॉन्स्टेंट में क्या था, वैल्यू को सिर्फ कहाँ इनिशियलाइज कर सकते थे, इन लाइन। ठीक है, इन लाइन। एक बार सही सकता हूँ इसे, कॉन्स्टेंट का लिखता हूँ पहले। कॉन्स्टेंट में क्या था यार, वैल्यू आप इन लाइन या फिर यानी कि जहां आप इसे डिक्लेयर करते थे, जहां आप स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे कांस्टेंट, ठीक है, उसी के सामने आपको वैल्यू डालनी होती थी। ठीक है, लेकिन इम्यूटेबल जो होते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट वेरिएबल को इम्यूटेबल करोगे, तो आप उसकी वैल्यू इन लाइन भी डाल सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डाल सकते हैं कि यूजर दे उसे वैल्यू कब, डिप्लॉय के टाइम। ठीक है, डिप्लॉय के टाइम। यार ये फर्क होता है इम्यूटेबल और कांस्टेंट के बीच में। ऑब्वियसली यार इसकी यार ट्रांजेक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इम्यूटेबल की थोड़ी सी ज़्यादा होती है कॉन्स्टेंट से। ठीक है, चलिए और आप देख लेते हैं। आपको कोड करके दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इन दोनों कीवर्ड का। कॉन्स्टेंट भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और मैं आपको दिखा दूंगा ट्रांजेक्शन वैल्यू भी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपको कंपेयर करके। ठीक है जी, चलिए आज शुरू करते हैं। लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट और इसका नाम देता हूँ इम्यूटेबल। ठीक है जी, स्मॉल आई से जो इम्यूटेबल होता है यार, स्मॉल आई से जो इम्यूटेबल होता है वो कीवर्ड होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल आई से इम्यूटेबल कर दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट का नाम बना के दिखा दिया। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यार आपको एक स्टेट वेरिएबल इम्यूटेबल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे इम्यूटेबल करते हैं एक स्टेट वेरिएबल को। फिर क्या दिखाऊंगा यार आपको, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे इम्यूटेबल स्टेट वेरिएबल को दो ही जगह इनिशियलाइज किया जा सकता है। दो ही जगह इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी जा सकती है। पहली इनलाइन, इनलाइन, और दूसरी डिप्लॉयमेंट के टाइम। डिप्लॉयमेंट के टाइम कैसे, ऑब्वियसली यार कंस्ट्रक्टर का यूज करके। ठीक है, यूजर वैल्यू देगा डिप्लॉयमेंट के टाइम। ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू आ गई, एक बार जो वैल्यू आ गई, वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या करके दिखाऊंगा आपको, एक मिनट से साफ करते हैं। फिर आपको कांस्टेंट का रिवाइज कराने के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कांस्टेंट में सिर्फ इनलाइन ही वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, ना ही उसमें कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर सकते हैं, ना ही उसके लिए वैल्यू हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक है, और करते हैं तो एरर आती है, ये वाली चीज दिखाऊंगा। ठीक है, आपको जब मैं कह रहा हूँ यार इनलाइन, जब मैं कह रहा हूँ इनलाइन, इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ ये है, जहां हम किसी स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके सामने ही वैल्यू देना। ठीक है, उसी लाइन में, उसी इनलाइन में, उसी लाइन में, इसका अर्थ है इनलाइन। ठीक है, चलिए जी, इनलाइन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे अब। ठीक है जी, और क्या दिखाऊंगा यार आपको मैं, और दिखाऊंगा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिखाऊंगा किसी स्टेट वेरिएबल को अगर हम सिंपल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, या इम्यूटेबल करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। ठीक है, ऑब्वियसली कांस्टेंट में सबसे कम होती है, फिर इम्यूटेबल, फिर सिंपल। ठीक है, चलिए जी, करते हैं यार कोड शुरू। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एड्रेस टाइप का स्टेट वेरिएबल रख लेते हैं। क्यों रख रहे हैं यार, थोड़ा ना सेंस भी बनाती है ये बात, थोड़ी ये बात सेंस ही बनाती है कि स्टेट वेरिएबल एड्रेस जो था उसके अंदर मैं वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता था। इसको मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि कोई ओनरशिप चेंज नहीं करना चाहता है आपको। वरना मैं ये इस बात के बारे में क्या कहूंगा कि एक अनसाइंड है उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं करना चाहूंगा, आप थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप बोलेंगे यार यूज ना इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जहां ही मैं एड्रेस की बात करता हूँ आपको यूज थोड़ा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, इसलिए ले कुछ भी सकते हैं यार, किसी भी डेटा टाइप को हम इम्यूटेबल बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एड्रेस को इम्यूटेबल करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, चलिए जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड्रेस। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel.
But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions, and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on nados.io. Thank you. और इसे करना करेंगे हम पब्लिक कर देंगे पहले पब्लिक, फिर करेंगे इसे इम्यूटेबल, और इसका नाम देंगे हम लेट्स से ओनर, और इसके सामने वैल्यू में पास करूँगा यहाँ से कोई भी, यहाँ से वैल्यू पास करूँगा इसके सामने लेट्स से ये, और देखो एरर हट चुकी है। अगर मैं इसके सामने वैल्यू पास नहीं करता हूँ, ठीक है, वैल्यू पास नहीं करता हूँ, सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, तो यार अब क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, इस लाइन में तो कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एरर बता रहा है। एरर क्या है, एरर में ऐसा कह रहा है ये कि जो आपने ओनर लिया है एड्रेस टाइप का, इसको आपने इम्यूटेबल किया है, तो अगर आप इन लाइन में ना, अगर इन लाइन इसमें वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर बनाइए, उसके द्वारा इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। ये एरर ऐसा ही कह रहा है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ और एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, एक सेकेंड, और इसके अंदर करते हैं हम एड्रेस टाइप की वैल्यू लेते हैं यूजर से, ठीक है। एड्रेस नाम दे देते हैं इसका अंडरस्कोर ओनर, और इसे सेट कर देते हैं ओनर में, ठीक है। ओनर इक्वल्स टू अंडरस्कोर ओनर, और अब देखो यार सारी एरर रिजॉल्व हो चुकी है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। डिप्लॉय करूंगा, डिप्लॉय हो जाएगा बड़ी आराम से, ठीक है। तो आप समझ गए यार, दो ही तरीके हैं इसके, इसमें वैल्यू डालने के दो ही तरीके हैं, या तो पहला इनलाइन जो कि कांस्टेंट में भी था, लेकिन ये तरीका है, ये तरीका कांस्टेंट सपोर्ट नहीं करता है, कांस्टेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इम्यूटेबल कहाँ काम आता है, इम्यूटेबल तब काम आता है जब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वैल्यू सेट करना चाहते हैं, वैल्यू डालना चाहते हैं किसी स्टेट वेरिएबल में, और वो बाद में चेंज ना हो, बाद में चेंज ना हो। लेकिन जो कांस्टेंट है वो क्या करता है यार, कांस्टेंट ना पहले ही इनलाइन ही वैल्यू डालेगा। ऐसा नहीं कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे वैल्यू डाल सकते, नहीं, डिप्लॉयमेंट से पहले ही वैल्यू डालनी पड़ेगी उसके अंदर, और चेंज उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यार, इसमें वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हें कि इसमें वैल्यू चेंज भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ये दिखाने के लिए कि यार अब वैल्यू सेट जो हो चुकी है ना एक बार, इसमें तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, या फिर कहीं और वैल्यू इसमें डाल नहीं सकते हो, ठीक है। ये दिखाने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेक नाम का। अगर बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी समझ में। पब्लिक, और कुछ चेंज कर रहे हैं हम ओनर के अंदर, ठीक है, तो व्यू या प्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ओनर के अंदर, अब मैं आपको ओनर के अंदर वैल्यू सेट करके दिखाता हूँ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है जी। चलिए मेन काम पे आते हैं और देखिएगा एरर क्या आ रही है, ठीक है। मैं लिखता हूँ ओनर इक्वल्स टू एड्रेस 1 देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे एरर देखिए, एरर क्या आ रही है, लिखा हुआ है कैन नॉट राइट टू इम्यूटेबल हेयर, ठीक है। तो अब आपको वो बात समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग कही थी कि जो इम्यूटेबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इम्यूटेबल वेरिएबल होते हैं, आप उनको दो ही जगह इनिशियलाइज कर सकते हो, इनलाइन या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, इनलाइन या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर मैं इसको, अगर मैं इस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देता, कांस्टेंट कर देता, तो आप सिर्फ इनलाइन ही वैल्यू सेट कर सकते थे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ट्राई करते कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू सेट करने की कांस्टेंट वेरिएबल की, तो आपको यहाँ भी एरर दिखती, यहाँ भी एरर दिखती, ठीक है जी। चलिए इसको भी करके दिखा दूंगा, अभी डिप्लॉय करते हैं, सेट आते हैं। अब देखो क्या है कि डिप्लॉय तो अभी भी हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे डिप्लॉय ट्राई करूंगा तो डिप्लॉय अभी भी हो जाएगा, लेकिन जब चेक फंक्शन पे क्लिक करूंगा ना तो कुछ होगा नहीं उससे। इस चीज़ को साबित करने के लिए मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। डिप्लॉय से पहले मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे, इनका डिप्लॉय, ठीक है, और कंसोल भी ऊपर कर देता हूँ मैं, कंसोल करते हैं ऊपर, और यहाँ देखिएगा मैं वैल्यू चेक करता हूँ ओनर के अंदर क्या है, ओनर के अंदर ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाला एड्रेस है 05B3,
05B3, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ चेक को क्लिक। चेक से क्या होना चाहिए था यार, वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी इसके अंदर। क्या वैल्यू चेंज हो रही है? दोबारा चेक कर लेते हैं ओनर को, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है चेक से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना यार, कोई फायदा नहीं होता, वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर सकते, एक बार इनिशियलाइज होगी जो वैल्यू डल गई बस बात खत्म। चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसको कॉन्स्टेंट करके, कॉपी करते हैं और इसे हटा देते हैं। पहले तो इसको हटाते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक है जी। इसको कर देता हूँ कॉन्स्टेंट, इसका नाम रख देता हूँ ओनर 2, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करने पहली बात तो इसी लाइन में एरर आ रही है, ठीक है। एरर देखेंगे आप तो एरर लिखा है अनइनिशियलाइज कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कह ही रहा है कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा मेरे को इन लाइन ही, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एड्रेस 1 दे देता हूँ इसे, ठीक है। और मेरी एरर हट चुकी है। डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय से पहले एड्रेस पास करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसको हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं इसकी, ठीक है। डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय होने में टाइम लगा रहा है, क्या कह रहा है ये, कुछ इनवैलिड दिखा रहा है। तो यार यहाँ पे मेरे को एड्रेस पास करना था, मैंने क्या पास कर दिया, इसे कॉपी किया था ना, वही पास कर दिया गलती से, ठीक है। इसे हटाता हूँ, Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। अब एड्रेस कर दिया, डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय हो चुका है। अब चेक करते हैं ओनर के अंदर क्या वैल्यू है, ये, और ओनर 2 के अंदर 1 एड्रेस, ठीक है। चलिए यार अब समझ गए इसका यार काम कैसे होता है, इन दोनों का यूज़ किस तरह होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना के दिखा, 3 फंक्शन बना के दिखा देता हूँ आपको, फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दिखा देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ एक और वेरिएबल बनाते हैं, स्टेट वेरिएबल, एड्रेस टाइप का ही, बल्कि कॉपी ही कर लेते हैं सब कुछ। इसे करते हैं कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V ओनर 3, और इसे सिंपल रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एड्रेस 1 एड्रेस डाल देते हैं। तो फंक्शन में आता हूँ, फंक्शन कैप्स लॉक ऑन हो गया, सॉरी। फंक्शन इसका नाम रखते हैं इसका कैपिटल आई रख देते हैं, सिंपल नाम, ठीक है, कैपिटल आई। और इसमें इसको कर देते हैं पब्लिक, पब्लिक कर दिया, इसे पब्लिक कर दिया, और रिटर्न कर देते हैं इससे एड्रेस, रिटर्न करा देते हैं इसे एड्रेस। और रिटर्न करते हैं रिटर्न ओनर, और इसे व्यू कर देते हैं, क्योंकि वार्निंग दिखा रहा है इसलिए, क्योंकि हमने व्यू नहीं किया गलती से। ऊपर करेंगे व्यू यहाँ पे, ठीक है जी, व्यू, और मेरा काम हो गया। ऐसे ही 2 और फंक्शन बनाता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, नाम चेंज करते हैं इसका, कांस्टेंट के लिए कैपिटल C, और यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंपल के लिए कैपिटल S, ठीक है। 3 फंक्शन बना दिए मैंने। यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ ओनर 2, यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ ओनर 3, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, इम्यूटेबल रेस्ट्रिक्टिव प्योर, अच्छा इसे प्योर करना पड़ेगा यार, ठीक है। प्योर क्यों करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट को अगर आप रीड भी कर रहे हो, ठीक है, और कांस्टेंट को आप रीड भी कर रहे हो, तभी आपको अपने फंक्शन को प्योर ही करना पड़ता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए इसे हटाते हैं, डिप्लॉय करने से पहले एड्रेस देना पड़ेगा मेरे को, इसके लिए कॉपी करता हूँ, एड्रेस पास करते हैं, Ctrl+V, डिप्लॉय करते हैं। अब चेक करते हैं, और कंसोल खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले, इसके अंदर वैल्यू है, इसमें वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू है। पहले देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी होगी, सिंपल की, ठीक है, फिर इम्यूटेबल की, और फिर कांस्टेंट की, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, और साथ साथ कॉस्ट भी लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट को देखा, और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखते हैं, एग्जीक्यूशन कॉस्ट क्या आई है, इसकी आई है 21472, किसकी है ये, कांस्टेंट की है, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं, इम्यूटेबल को देखते हैं, इम्यूटेबल की कितनी कॉस्ट आई है, तो इसकी है 21526, ठीक है, ज़्यादा आ रही है कांस्टेंट से। अब देखते हैं अगले की, सिंपल के देखा, सिंपल की देखते हैं, इसकी कॉस्ट है सबसे ज़्यादा 23564, सिंपल की, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्यूटेबल का यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा स्टेट वेरिएबल चाहते हैं, यार आपको पता है आप उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेंगे, तो आपको
उसको कांस्टेंट या इम्यूटेबल बनना चाहिए अपनी नीड से। अगर आप चाहते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम वैल्यू सेट हो तो बनाएंगे आप उसे इम्यूटेबल। अगर आप चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट से पहली वैल्यू सेट कर लूँ मैं तो कांस्टेंट बनाएंगे। इससे क्या होगा, गैस कम खर्च होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत अच्छे से कि सॉलिड डेवलपर का काम क्या होता है, काम यार इसका यही होता है कि उसे अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और कम से कम कॉस्ट रखनी है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।